अयोध्या में आंदोलन से लेकर आनंद तक की यात्रा 22 जनवरी को पूरी होगी। ये बातें मधवापुर प्रखंड के बैंगरा की धरती पर 1966 में जन्मे श्री भरत शरण दास जी ने कहा। वर्तमान में वह नेपाल के दिल्लीकुट मलिवारा में संत हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा की धरती पर 1 जनवरी 1966 में जन्मे भरत शरण दास ने कहा कि अयोध्या में आंदोलन से आनंद तक की यात्रा 22 जनवरी को पूरी होगी। वे फिलहाल नेपाल स्थित मलिवारा श्री जानकी दुल्लह केली कुंज मठ के महंत हैं। उन्होंने 24 साल की अवस्था में सन 1990 में अयोध्या में कार सेवा की थी। उस दौरान उन्हें पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा था। उस दृश्य को बयां करते हुए मठाधीश श्री भरत शरण के रोंगटे खड़े होते दिखे। वहीं श्री राम लला को गर्भगृह में जाने की बात कहने के दौरान वे भावुक भी हुए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि विवाद संबंधी निष्पक्ष फैसला देने के लिए कोर्ट को साधुवाद दिया। साथ ही मंदिर निर्माण और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्य के लिए प्रधानमंत्री को एक नेक पुरुष बताया। महंत ने कहा कि राम भक्तों को उनके परिश्रम का मीठा फल मिल गया। अब बलिदान देने वाले भक्तों को भगवान की कचहरी से न्याय भी मिलेगा। 22 जनवरी को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मलिवारा मठ में श्री राम ज्योति दीपोत्सव मनाने की तैयारी अंतिम चरण में होने की बात मठाधीश ने कही। एक दिन पहले 21 जनवरी को श्री सीताराम नाम अष्टजाम महोत्सव शुरू किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। कल्याण सिंह की सरकार थी। उस समय में कार सेवकों का आगमन हुआ। आगमन होने के पश्चात चारों तरफ से कार सेवक लोग आक्रमण किए। जबकि प्रशासन ने रोका, लेकिन मजिस्ट्रेट से पूछा गया। मजिस्ट्रेट जब कल्याण सिंह से पूछा तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि नहीं, इस समय कार सेवकों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हो सकता है, कोई दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है, केवल उसको रोका जा सकता है। तो प्रशासन ने जबकि रोका, लेकिन हनुमानगढ़ी चौराहे पर कार सेवकों ने अपनी जत्था बना करके उसके पश्चात हनुमानगढ़ी चौराहे से सीधा रंगमहल के तरफ प्रवेश किया। आप भी उस आंदोलन में थे महाराज जी? आंदोलन में हम स्वयं थे। लाठी भी चली थी? लाठी नहीं, सन 1992 लाठी नहीं चली थी। उस समय लाठी नहीं चली। अच्छा, लाठी किस समय चली? सन 1990 में। 90 में? उसमें आप भी थे? हाँ, हम थे। और क्या सब हुआ उस वारदात को बताया जाए। उस समय में सबसे पहले अश्रु गैस छोड़ा गया। अश्रु गैस छोड़ने के बाद सब लोग अपने मुंह पर चूना आदि लगाए जैसे तैसे। चूना लगाने का क्या प्रयोजन था? प्रयोजन ये था कि अश्रु गैस जो छोड़ता है उसका जो धुआं प्रभाव नहीं पड़े, सही। धुआं मुंह पर प्रभाव नहीं डालता है। अच्छा। आंख पर प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। तो चूना उना लगा करके लोग किसी तरह से जत्था बना कर बैठे हुए थे कि हम लोग जाएंगे। यद्यपि कार सेवकों के हाथ में न कोई लाठी था, न कोई अस्त्र शस्त्र था। तो पहले अश्रु गैस छोड़ा गया, फिर भी कार सेवक जब नहीं हटे तो लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज जब होने लगा तो वहाँ पर रोराबाजी भी कार सेवक लोग कुछ किए। जब रोराबाजी होने लगी और इधर से लाठी चार्ज होने लगा, उसी क्रम में गोली छोड़ी गई। और उसी क्रम में गोली छोड़ने के बाद लगभग अयोध्या के अंदर 200 कार सेवक मारे गए। तो लाठियाँ किसने चलाई? पुलिसों ने चलाई। तो उसमें आप भी आहत हुए थे क्या? हाँ, हम 4 लाठी खाए थे। ओह, आज अच्छा परिणाम लग रहा है उसका? हम लोग तो अच्छा लग रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है। कम से कम चलो इतने दिनों के बाद कार्य सफल तो हुआ। तो रामलला को बिराजवाने के लिए आप लोगों ने आंदोलन की, उसके बाद आज वह दृश्य देखने का मौका देशवासियों को मिल रहा है। क्या आप साक्षात वहां से दर्शन करेंगे? न्योता आया है या फिर भीड़ से अलग होकर मोदी जी के आह्वान पर यहाँ से देखना पसंद करेंगे? न्योता भी मेरे पास नहीं आया है और भीड़ भाड़ है, ठंडी का मौसम है, इसलिए यहीं से हम दर्शन कर लेंगे। टीवी पर देखेंगे? टीवी पर देख लेंगे। उसके पश्चात भीड़ भाड़ कम होगी, थोड़ा ठंडा भी कम होगा, तब फिर जाएंगे, रामलला को दर्शन करेंगे। उस समय का आंदोलन और आज का आनंद, इस आंदोलन और आनंद के दोनों को किस तरह से आप तौल रहे हैं?
आंदोलन नहीं होता तो आज आनंद नहीं आता। इसलिए आंदोलन तो हुआ, लेकिन आंदोलन में निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, जिसको मुलायम सिंह ने चलवाया। ये गलत हुआ था। यह गलत हुआ उस समय। आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को जिन लोगों ने लाठियां चलवाई? लाठियां चलवाई, उन्होंने अपराध हैं, हिंदुस्तान के लिए अपराध किए हैं, उनको सजा अपराधी मिलनी हैं, चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी? कौन सजा देंगे? सजा भगवान देंगे उसको। भगवान देंगे। हाँ, भगवान ही सजा देंगे, दूसरा कौन सजा दे सकता है? राम किन्न चाहे से होई करे, अन्यथा से नहीं कोई। क्या कहेंगे कोर्ट को और प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद दे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री साधारण नहीं है। ये प्रधानमंत्री अभी भारत के हमारे हैं, वो कोई सामान्य नहीं है, कोई अवतारी पुरुष है। और इसमें दैविक शक्तियाँ अवश्य है। जो इनका संकल्प होता है, एक लोग कहते हैं कर नहीं पाते हैं, और एक कहते हैं तो करके दिखलाते हैं। तो ये करके दिखलाते हैं, इसलिए इनके अंदर दैविक शक्ति है। कोर्ट को क्या कहेंगे? कोर्ट भी अच्छा निर्णय किया। कोर्ट निष्पक्ष न्याय किया। निष्पक्ष न्याय किया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट।